हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आई एम सौरभ और आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास सेवन्थ कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक के चैप्टर नंबर 8 ग्राफिक्स एंड क्यू बेसिक के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वो पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और तो आप इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी देखने को मिल जाएंगे आपको इजीली। ठीक है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो वो चेक कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ब्रेन एक्सरसाइज में ब्रेन डेवलपर में पहली एक्सरसाइज जो हमारी आती है वो कौन सी आती है? फिलअप वाली एक्सरसाइज आती है। तो चलिए, पहला फिलअप कौन सा है? फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। मैंने आपको चैप्टर में भी कहा था, क्या होती है बेसिक की फुल फॉर्म? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी मीन्स बिगिनर्स, ए मीन्स ऑल पर्पज, एस मीन्स सिंबॉलिक, आई मीन्स इंस्ट्रक्शन और सी मीन्स कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सेकेंड है डैश कमांड अलाउज अस टू एंटर इन्फॉर्मेशन व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जब हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा होता है, रन हो रहा होता है, तब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए हमें कौन सी कमांड अलाउ करती है? हमें करती है इनपुट कमांड अलाउ। तो इनपुट कमांड एक ऐसी कमांड है जो प्रोग्राम रन होने के बाद या रन होते टाइम हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए एलिजिबल करती है। अब थर्ड आता है इफ़ देन स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंपैरिजन। मैंने आंसर साथ ही बोल दिया। तो कौन सी स्टेटमेंट होती है जो कंपैरिजन करने के बाद फिर हमें डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है? वो होती है इफ़ देन स्टेटमेंट। कि यदि इफ़ वाले में कोई कंडीशन है तो इफ़ वाली कंडीशन अप्लाई करेगा, इफ़ वाली कंडीशन अप्लाई करेगा और फिर देन में जाकर चेक करेगा कि वो सही है या नहीं। तो अगर इफ़ वाली कंडीशन सही है, फिर देन वाली में अप्लाई हो रही है, तो वो सही है, अदरवाइज एंड पे चल जाता है। फोर्थ आता है यू यूज़ डैश टू ड्रॉ लाइन्स फिगर्स एंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट शेप। तो अगर हमें लाइन्स फिगर्स या पैटर्न्स वगैरह अलग अलग टाइप की शेप्स को ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पिक्सल्स का यूज़ करते हैं। हमने चैप्टर के शायद फैक्ट फाइल में पढ़ी थी ये चीज़ कि पिक्सल्स का यूज़ किया जाता है इन सभी को ड्रॉ करने के लिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह के थ्रू। सर लास्ट फिलअप है द डैश स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। तो भैया अगर आपको स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है तो कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? हम करेंगे लाइन स्टेटमेंट यूज़। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी। अब बी है ट्रू फॉल्स। तो चलिए, पहला ट्रू फॉल्स क्या है? इंटीजर कांस्टेंट आर ओनली नेगेटिव नंबर्स। तो क्या इंटीजर कांस्टेंट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं सिर्फ? जी बिल्कुल गलत है ये। इंटीजर कांस्टेंट में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, हमने पढ़ा था। अब सेकंड है द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज्ड, सॉरी, द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्किल, एलिप्स और एन आर्क ऑफ ए सर्किल। तो सर्कल स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? कोई सर्किल ड्रॉ करने के लिए, कोई एलिप्टिकल शेप के लिए, किसी सर्किल में कोई आर्क ड्रॉ करना है उसके लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था, ये ट्रू होगी। अब थर्ड ट्रू फॉल्स आता है क्यू बेसिक इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1987। तो जी ये बिल्कुल गलत है। ये ज़रूर सही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम क्यू बेसिक है, लेकिन ये 1987 में नहीं हुई थी। ये कब हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी। आपको ध्यान होगा चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आ गया था ये। ठीक है। फोर्थ है अ वेरिएबल इज़ अ नेम विच कैन कंटेन अ वैल्यू। तो एक वेरिएबल ही होता है क्या जिसके अंदर कोई वैल्यू रखी जाती है? तो बिल्कुल सही है जी। जैसे हमने ए वेरिएबल रखा और उसकी वैल्यू का आगे 5 रख दी हमने, ठीक है, या फिर $a रख दिया और उसमें हमने वैल्यू रख दी, जैसे मेरा ही नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर रखी जाती हैं, तो वेरिएबल के अंदर ही कोई ना कोई वैल्यू कंटेन की जाती है या नेम कंटेन किया जाता है। फिफ्थ है इन हाई रेजोल्यूशन मोड द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू 320 इंटू 200 पिक्सल्स। तो जी ये बिल्कुल गलत है। जब हाई रेजोल्यूशन मोड होता है उसमें क्या होता है? 640 इंटू 200 का रेजोल्यूशन होता है। हमने पढ़े थे हाई रेजोल्यूशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि 640 इंटू 200 का रेजोल्यूशन होता है। अब आते हैं एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू का है नो ग्राफिक कैन बी क्रिएटेड इन डैश मोड। तो जिसमें कोई भी ग्राफिक क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह चलता है, तो वो कौन सा होता है? स्क्रीन जीरो मोड होता है, हमने नोट में पढ़ा था ये। सेकेंड है डैश कमांड इज़ यूज टू एंटर द वैल्यूज़ वाइल द प्रोग्राम इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो ये भी हमने फिलअप में भी पढ़ा कि अगर हम
कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है या रन हो चुका होता है और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ एंटर करनी है, इनपुट करनी है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है? हमारी इनपुट कमांड यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा। थर्ड है डैश स्टेटमेंट मूव्स द कर्सर टू द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर किसी मनचाही पोजीशन पर पहुंचने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हमने चैप्टर में एक लाइन आई थी उसमें पढ़ा था। फोर्थ है द हायरार्की ऑर्डर इन बेसिक इज। तो ये बिल्कुल लास्ट वाली फैक्ट फाइल पढ़ी थी हमने। हायरार्की ऑर्डर होता है जो बेसिक का, वो क्या होता है? बैड मास। ये देख लीजिए, इसी लास्ट पेज पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये रहा बैड मास जो इसका हायरार्की ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका लास्ट है एमसीक्यू। डैश फंक्शन की इज़ यूज टू रन ए प्रोग्राम। तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ये चीज़ देखी थी कि अगर किसी प्रोग्राम को रन करना है बेसिक के अंदर तो कौन सी फंक्शन की यूज़ की जाती है? F5 फंक्शन की हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखना आपको, प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोटबुक के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं आपके। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट का क्या काम होता है भाई? इनपुट कमांड इज़ यूज्ड टू एंटर द वैल्यूज, टेक्स्ट और नंबर्स वाइल द प्रोग्राम इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो इनपुट कमांड हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि जब कभी भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है, एंटर करनी है, तो उसके लिए हमें इनपुट कमांड अलाउ करता है। दिस कमांड वेट्स फॉर द यूज़र टू एंटर द इन्फॉर्मेशन एंड देन असाइंस द वैल्यू अकॉर्डिंगली। अब ये कमांड क्या है वेट करती है कि जो यूज़र है, जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं उसमें कुछ वैल्यू एंटर करूँ और उस वैल्यू के थ्रू ही जो प्रोग्राम है वो आगे काम करे, यानी कि इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इनपुट कमांड का ये काम होता है। सेकंड है व्हाट इज स्क्रीन स्टेटमेंट। तो स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होता है? स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज टू सेट द स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन स्टेटमेंट का क्या काम होता है? जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके रिजोल्यूशन को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे स्क्रीन 0, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, ऐसे स्क्रीन 13 तक पढ़ा था हमने, है ना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्क्रीन मोड्स। तो स्क्रीन मोड से आपका क्या तात्पर्य है? देयर आर मैनी स्क्रीन मोड दैट कैन बी यूज इन क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक में काफ़ी सारे स्क्रीन मोड्स होते हैं। जब ये जैसे अभी आपको बताया स्क्रीन 0 से लेकर स्क्रीन 13 तक। एवरी मोड हैज़ अ डिफरेंट रिजोल्यूशन एंड सपोर्ट्स डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स। तो ये लाइन भी हमने चैप्टर में पढ़ी थी कि हर एक मोड का अलग अलग रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, और हर एक मोड जो है अलग अलग नंबर ऑफ कलर्स सपोर्ट करता है। मतलब किसी में 16, किसी में 4, किसी में 2। लास्ट वाला स्क्रीन 13 में हमने 256 भी देखे थे। तो इस तरह से अलग अलग होता है सब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, गिव वन एग्जांपल। तो एक रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे हम? रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की थी? लाइन स्टेटमेंट। सो ए रेक्टेंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग लाइन स्टेटमेंट। एक लाइन स्टेटमेंट के थ्रू हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, जो एग्जांपल आपको करवाया भी था पहले मैंने। स्क्रीन 11 इसमें लिखा हुआ है, वहाँ पर स्क्रीन 12 सेलेक्ट की थी, याद कीजिए। और फिर उसके बाद कलर्स, यहाँ पर कलर्स लिख दिया, कलर आना था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, COLOR आएगा यहाँ पर कलर, उसके बाद 15 आ जाएगा। ठीक है, कॉमा लगाकर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, S नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कलर स्टेटमेंट है, कलर्स नहीं आएगा। ठीक है, फिर CLS कमांड यूज हुई थी क्लियर स्क्रीन के लिए। उसके बाद लाइन स्टेटमेंट हमने ड्रॉ की थी, लाइन 60 से लेकर X1 Y1 की, फिर 130 100 तक X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, 6 इसका हमने कलर सेलेक्ट किया और B यूज़ किया बॉक्स के लिए। याद रखिए, BF देखा था और वो बॉक्स फिलिंग के लिए था, और B देखा था वो बॉक्स के लिए था। तो ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है लाइन स्टेटमेंट का भी। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।